अब मुझे दूसरा बैग खरीदने का पछतावा हो रहा है। तुम्हें खरीद लेना चाहिए था। मेरे डैड ने मुझे क्रेडिट कार्ड दिया होता तो मैं जरूर खरीदती। हाँ, और वो सुनहरे वाला तो बहुत बढ़िया था। तो मैं अपने न्यूयॉर्क ट्रिप से पहले वापस आकर इसे खरीद लूंगी। तुम्हें पार्किंग टिकट मिल गया। अरे यार, कितने का है? ओह, $54। ज्यादा नहीं है। ज्यादा नहीं है? मुझे मिलता तो मेरे मॉम डैड मुझे मार देते। हाँ, मेरे भी। पता है, ये रिजर्व पार्किंग है और सड़क की दूसरी तरफ $5 वाली पार्किंग भी है। जानती हूँ, लेकिन इतनी दूर कौन चल कर जाएगा? पूरा दिन हील पहनकर घूमने से मेरे पैर दुखते हैं। कोई बात नहीं, मैं अपने डैड के क्रेडिट कार्ड से पे कर दूंगी। उन्हें तो पता भी नहीं चलेगा। चलो। तुम्हें एक और पार्किंग फाइन मिल गया था आशा। अभी नहीं मॉम, मैं जरूरी काम कर रही हूँ। तुम्हें ऑनलाइन शॉपिंग जरूरी लगती है? हाँ, विंटर कलेक्शन के भाव गिर गए हैं, ये जल्दी बिक जाता है। ये सब क्या है? अब ये मत बोलना तुमने इन पर और पैसा। मॉम, अब मुझे लेक्चर मत दीजिए प्लीज, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। देखा, यही प्रॉब्लम है। हमने तुम्हें बहुत बिगाड़ दिया। और डैड, मॉम फिर से अजीब बातें कर रही हैं। आकर इन्हें ले जाइए। अजीब? मेरे पैसे बचाने की बात तुम्हें अजीब लगती है? डैड, तुम चिल्ला क्यों रही हो? आप मॉम को यहाँ से ले जाएंगे प्लीज? मुझे ये तंग कर रही हैं। ये सोचती है कि मैं इसे शॉपिंग और पार्किंग फाइन पर पैसा बर्बाद ना करने की सलाह देकर बहुत तंग कर रही हूँ। ओह, सिर्फ $54 की तो टिकट है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैंने जानबूझकर तो ऐसा नहीं किया। एक और फाइन? इस महीने में ये तुम्हारा तीसरा है ना? थैंक यू। इसे पैसों की जरा सी भी कद्र नहीं है। मैं करूँ भी क्यों? हम अमीर हैं, आपका रेस्टोरेंट सबसे ज्यादा चलता है। ये गरीबों जैसी हरकतें मैं क्यों करूँ? देख लिया आपने इसे बहुत बिगाड़ दिया है। प्लीज इसका क्रेडिट कार्ड बंद करवा दीजिए और खुद इसे पैसे देने दीजिए, तब जाकर इसे अकल आएगी। क्या? बिल्कुल नहीं, मैं कोई जॉब नहीं करती और आप मेरा क्रेडिट कार्ड नहीं ले सकते। डैड प्लीज कुछ तो बोलिए। मैं ये आखिरी बार भर रहा हूँ, लेकिन अगर इसके बाद ऐसा हुआ तो तुम्हें ही भरना पड़ेगा। थैंक यू डैड, आप सबसे बेस्ट हैं। बिल्कुल बेस्ट हैं, क्योंकि तुम्हारी हर फरमाइश पूरी करते हैं। और शॉपिंग का क्या आप उसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे? अपने बेकार के खर्चे जरा कम करो। हाँ बिल्कुल, मैं जरूर करूंगी। आई लव यू। लव यू टू। मैंने स्टोर में फोन किया था, उन्होंने बोला एक ही गोल्डन पर्स बचा है, वो कहीं बिक ना जाए। मुझे यकीन है तुम्हें मिल जाएगा। इतना तेज ड्राइव करने की क्या जरूरत है? हाँ, अच्छा होगा थोड़ा धीरे गाड़ी चलाओ। ताकि कोई और उसे खरीद ना ले। बिल्कुल नहीं, मुझे ट्रिप के लिए वो चाहिए। ओह हाँ, तुमने अपनी टिकट बुक कर ली है ना? अभी मेरी सैलरी अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुई है, आते ही कर लूंगी। हाँ, कल मेरी भी सैलरी आ जाएगी तो मैं भी टिकट बुक करवा लूंगी। तुमने करवा ली? मैं बाद में मॉम डैड के रेस्टोरेंट जाने वाली हूँ, तभी उनको बोल दूंगी। मुझे पता है डैड मना नहीं करेंगे, बस मुझे मॉम की फिक्र है। पुलिस, ये लोग कहाँ से आ गए? मैंने तुम्हें बोला था गाड़ी तेज मत चलाओ। अब किसे कॉल कर रही हो? स्टोर वालों को। वो पुलिस वाला हमारी गाड़ी की तरफ आ रहा है। स्टोर में फोन क्यों कर रही हो? उन्हें बोलूंगी वो बैग मेरे लिए रख लें। अगर वो किसी और ने ले लिया तो मुझे बुरा लगेगा। सब कुछ ठीक है ना? हाँ बिल्कुल। ओके। हेलो जेन, क्या मैं इसे यहाँ रख सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, लाओ। थैंक्स। हे डैड। हेलो स्वीट हार्ट, अभी आया। इसमें थोड़ा सा नमक और डालना पड़ेगा। तुम ट्राई करना चाहोगी? नहीं, रहने दीजिए, थैंक्स। बहुत बढ़िया बना है। तो सब कैसा चल रहा है? बढ़िया। एक मिनट आएंगे, मुझे कुछ बात करनी है। बिल्कुल, अब बताओ। तो आपको पता ही है मैं हमेशा से न्यूयॉर्क जाना चाहती हूँ। हाँ,
तो मेरे दोस्त एक ट्रिप प्लान कर रहे हैं और मैं सोच रही थी कि आप मेरी भी टिकट बुक कर देंगे प्लीज। इस बारे में अपनी मॉम से बात की? नहीं डैड, आप जानते हैं वो क्या कहेंगी। क्या आप मेरा ये काम कर देंगे प्लीज डैड? एक और चालान कटवा लिया। मॉम प्लीज शांत हो जाइए, लोग देख रहे हैं। हमने कल ही इस बारे में बात की थी और देखो आज इसे स्पीडिंग करने के लिए $100 का फाइन लगा है। आप मेरा पर्स क्यों देख रही हैं? ताशा, इतना ही नहीं है, ये एक और बैग खरीद लाए, जबकि ये कह रही थी कि फालतू खर्चा बंद कर देगी। हाँ लेकिन ये तो बहुत सस्ती है। तुम्हें $900 की चीज सस्ती लग रही है? ये सब आपका कसूर है। जब तक ये खुद नहीं कमाएगी पैसों की कीमत नहीं जानेगी। तुम्हारी मॉम सही है एंड आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे न्यूयॉर्क ट्रिप का खर्चा नहीं उठाऊंगा। न्यूयॉर्क? लेकिन डैड मेरे दोस्त जा रहे हैं, प्लीज। इतने साल मेहनत करने के बावजूद हमने न्यूयॉर्क नहीं देखा। आप सोच क्या रहे हैं? इसका क्रेडिट कार्ड वापस ले लीजिए। बस बहुत हो चुका, मेरे क्रेडिट कार्ड्स लौटा दो। नहीं, मेरे साथ ऐसा मत करो डैड, इसके बिना मैं खर्चा कैसे करूंगी? जैसे हम सब करते हैं, खुद काम करके। आप चाहती हैं मैं जॉब करूं? तुम्हें तो जॉब ढूंढने की भी जरूरत नहीं, बहुत से लोगों के माँ बाप के बिजनेस नहीं होते। सुनो जरा बताओ मैं तुम्हें कितने पैसे देता हूँ? 1 घंटे के $20। बिल्कुल, मैं तुम्हें 18 दूंगा और ये लो, तुम अभी से काम करना शुरू कर सकती हो। मैं किसी भी सूरत में ये नहीं पहनूंगी। ठीक है, तो फिर तुम कभी शॉपिंग नहीं कर पाओगी, ना ही न्यूयॉर्क जा पाओगी। ये गलत है। और ये मत सोचना हम क्रेडिट कार्ड के बारे में भूल गए हैं। क्या सच में? अपने डैड के क्रेडिट कार्ड के बिना ताशा को अपनी हर चीज खरीदने के लिए काम करना पड़ा। उसने किचन में खाना पकाने से शुरुआत की, फिर उसे गंदे टेबल साफ करने पड़े और यहां तक कि कचरा भी फेंकना पड़ा। आखिर अब उसे समझ आने लगा था कि पैसा कमाना कितना मुश्किल होता है। और फिर 2 हफ्ते बाद ताशा को एक सरप्राइज मिला। हे डैड, हाय मॉम। हेलो बेटा, कैसा रहा दिन? बहुत बढ़िया। तुम्हारी मेहनत देखकर हमें फक्र हो रहा है। थैंक्स, मैं नहा कर आती हूँ। रुको रुको, तुम्हारे लिए कुछ है, ये लो तुम्हारी सैलरी। सच में? मैंने कितनी कमाई की? $897। हाँ, और इससे तुम एक और बैग खरीद सकती हो। यकीन नहीं होता, इतनी मेहनत करने के बाद सिर्फ बैग खरीदने के ही पैसे बने। खुद कमाने से इसकी कीमत और बढ़ जाती है ना? हाँ बिल्कुल सही कहा। कहाँ जा रही हो? क्या आप मुझे अपना क्रेडिट कार्ड देंगे? क्यों? मैं ये सब वापस करना चाहती हूँ। अब मुझे एहसास हुआ कि मुझे इनकी जरूरत नहीं है, खास तौर पर ये जानने के बाद कि पैसा कमाने में कितनी मेहनत लगती है। सचमुच? हाँ, और मैं सोच रही थी ये सब वापस करके शायद मैं इस पैसे से और मैं जानती थी कुछ तो गड़बड़ है। 1 मिनट सोचने दो। न्यूयॉर्क जाना चाहती हो? नहीं, उसका खर्चा मैं खुद उठा लूंगी। मैं ये कहना चाहती थी कि आपके लिए टिकट खरीद लूं ताकि आप भी साथ चल सकें। तुम चाहती हो हम तुम्हारे साथ चलें? हाँ, अगर आप आना चाहे तो। ये क्या कह रही हो? हम जरूर चलेंगे। बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। हमें स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखने मिलेगा। हाँ, और मैंने सुना है कि 5th एवेन्यू में शॉपिंग करने का अलग ही मजा है। ताशा, तुम्हें बहुत मजा आएगा। दरअसल मैं इस ट्रिप पर कोई शॉपिंग नहीं करने वाली। क्या आप पीने के लिए कुछ लेना चाहेंगी? हाँ, क्या यहाँ वर्जिन स्ट्रॉबेरी डेकेरी मिलेगी? बिल्कुल, इसके $12 होंगे। क्या सच में? नहीं, रहने दीजिए। ये लो, फिक्र मत करो, मेरा कार्ड इस्तेमाल कर लो। नहीं, रहने दीजिए डैड, मुझे बस पानी पीना है। थैंक यू। हमें भी।
थैंक यू। और आप दोनों के लिए? मेरे लिए स्ट्रॉबेरी डाइक्री। इसे स्वाइप कर लो। सारा का सारा उसके फेस पे गिर गया। हे भगवान, बहुत ही फनी है गैरी। याद नहीं किसी के साथ इतना पहले कब हंसी थी। आपका बिल। शुक्रिया। सच में आज बहुत मजा आया। सच कहूँ तो पहले मैं हिचकिचा रही थी जब तुमने डिनर पर चलने के लिए पूछा था, पर इतना भी बुरा नहीं था जितना मैंने सोचा था। अच्छा, बढ़िया। ठीक है, चलो बिल देखते हैं। $34 का है, तो $40 ठीक रहेंगे ना? $6 की टिप। हाँ। अच्छा, तो ये रहे मेरे हिस्से के 20। तो अब तो क्या तुम अपने 20 देना चाहोगी? तुम्हारा क्या मतलब है? मतलब मुझे पता नहीं था कि तुम कार्ड या कैश कैसे पे करोगी। तुम मजाक कर रहे हो गैरी? क्या हुआ? तुम कितने चीप हो। ओह, यू। जिजेल रुको। नहीं, मैं अब वापस नहीं आने वाली। तुमने सब बिगाड़ दिया। मुझे फोन मत करना। ये लीजिए बाकी के। थैंक्स। मुझे यकीन नहीं हो रहा। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था जब उसने मुझे डल्लास ले जाने की बात की थी। मतलब क्या मैं ऐसी लड़की दिखती हूँ जिसे आप डाइनर पर ले जाना चाहेंगे? मुझे तो वो जगह बहुत पसंद है। मेरा मतलब खाना सस्ता भी है और अच्छा भी। सस्ता? क्या मैं कहीं से तुम्हें ऐसी लड़की लगती हूँ? मेरा मतलब इस डिजाइनर बैग के अलावा ये नकली डायमंड नेकलेस और वो घड़ी भी। तुम क्या कह रही हो? ये सब असली है। ठीक है, पर ये सब उसको तो नहीं पता था ना? देखो, मुझे तुम्हारी परेशानी तो पता है और लग भी रहा है कि तुम्हें गैरी काफी पसंद आया। तुम दोनों को कैट पसंद है, मूवीज देखना भी, और तुम्हें उसका सेंस ऑफ ह्यूमर भी काफी अच्छा लगा। इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि उसने बिल आधा आधा किया? क्या फर्क पड़ता है? जूलिया, तुम बात को समझ ही नहीं रही। मैं गरीब लड़कों के साथ डेट पर जाकर थक चुकी हूँ। मुझे ऐसा कोई चाहिए जो मेरे बिल्स दे सके ताकि मुझे काम न करना पड़े। काश ऐसा कोई तरीका होता जिससे पता चल जाता कि किसके पास पैसे हैं और किसके पास नहीं। तुम पक्का एक बॉयफ्रेंड ढूंढ रही हो या शुगर डैडी? नहीं, शुगर डैडी तो बुढ़े और भद्दे होते हैं, वो भी ज्यादातर शादीशुदा। मुझे तो सेटल होने के लिए कोई यंग और हैंडसम लड़का चाहिए। सबसे जरूरी बात, अमीर। बाय द वे, तुम क्या कर रही हो? नौकरी ढूंढ रही हूँ। लिंक्डइन पर? तुम इंडीड या जिप रिक्रूटर क्यों नहीं यूज कर रही? क्योंकि इस तरह मैं जिस कंपनी में अप्लाई कर रही हूँ वहाँ काम करने वालों के नाम और टाइटल पता चल जाते हैं। इस तरह मैं भीड़ से थोड़ी अलग हो जाती हूँ। फिर मैं बस मैसेज पर ही। बढ़िया, मैंने पहले ऐसा क्यों नहीं सोचा? टिंडर भूल जाओ, अब लिंक्डइन। अब मुझे पता चल जाएगा उनकी नौकरी के बारे में। इस तरह मुझे पहले से ही पता होगा कि किसके पास पैसे हैं और कौन टाइम वेस्ट। यस, इसलिए तुम मुझे पसंद हो जूलिया। तुम जीनियस हो। मैं अभी लैपटॉप लेकर आती हूँ। लव यू, बाय। तुम मुझे दोबारा बताओ, हम योगा क्यों जा रहे हैं? तुम तो अपने पैर तक नहीं छुपाती। 2 शब्द, ईथन वैंडरबिल्ट। ओह, वो एक बड़े टेलीकम्युनिकेशन कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट है। उसको रीडिंग, रनिंग और डांस काफी पसंद है। सभी लिंक्डइन पर लिखा है। और ये सब चीजें तुम्हें पसंद नहीं है। पहली चीज, तुम्हें कैट्स पसंद है और डॉग्स से नफरत है। नहीं, मुझे डॉग्स पसंद है, बस कैट्स थोड़ी ज्यादा। तुमने अपनी मॉम के डॉग को पाउंड के बाहर किसी अनजान आदमी के ट्रक के पीछे छोड़ दिया था और फिर तुमने अपनी मॉम को बोल दिया कि वो कहीं भाग गया ताकि तुम्हें उसके साथ रहना न पड़े। बहुत पहले की बात है। और रनिंग? क्या 1 सेकंड के लिए रनिंग के बारे में बात करें? जिंदगी में मैंने कभी तुम्हें आज तक भागते हुए नहीं देखा। ठीक है, तुम तो थोड़ी सीढ़ियाँ चढ़ने में ही थक जाती हो।
मैं आराम से सीढ़ियाँ चढ़ लेती हूँ। बस डिपेंड करता है कि वो कितनी सारी हैं। और तुमने आखिरी बार बुक कब पढ़ी थी? याद नहीं, कुछ समय पहले ही। कुछ समय पहले ही। उस बुक का नाम बता सकती हो? हाँ, बाइबल गिन सकते हैं क्या? अच्छा चलो ठीक है, तो हम में बहुत कुछ कॉमन नहीं है, बट उसके अमीर होने से कई चीजों पर फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें पता है, हमें इंसान को उसके चरित्र से चुनना चाहिए, न कि उसके पैसे से। तुम अपनी सलाह अपने लिए रख सकती हो, मैं ये नहीं करने वाली। तो वो योगा भी जाता है? नहीं, मैंने तो उसके लिंक्डइन पर ऐसा कुछ भी नहीं देखा, पर कोई है जो जाता है, तुम्हें पता चल जाएगा। तीन, दो, एक, सांस बाहर छोड़िए। सबने बहुत अच्छा किया, आने के लिए सबका शुक्रिया। सरप्राइज की बात है कि तुम आखिरी तक टिक गई। मुझे तो लगा था तुम बेहोश ही हो जाओगी। तुम ठीक हो? तो अगर ईथन नहीं है तो हम यहाँ क्यों आए हैं? तो बहुत ही बढ़िया क्लास थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, खासकर पिछली रात के बाद जो कि बहुत ही बुरी थी। पर पिछली रात ऐसा क्या हुआ था? तुम्हें कैसे याद नहीं है? मुझे पता लगा कि ब्रेंट मुझसे चीट कर रहा है। ब्रेंट? हाँ, पता है ये सब मेरे लिए इतना मुश्किल क्यों था? क्योंकि मुझे लगा वो मेरे लिए बिल्कुल सही इंसान है। हाय डियर, माफी चाहूंगी आपकी बात सुनने के लिए। तुम्हारे ब्रेकअप के लिए बेहद अफसोस है। शुक्रिया। आजकल सही पार्टनर ढूंढना कितना मुश्किल है। आखिर किस पर विश्वास किया जाए? हाँ, 100% सही कहा। मुझे बस सच्चा इंसान चाहिए और ज्यादा कुछ नहीं। मेरा मतलब जिसको डॉग से प्यार हो, कभी कभी भागना पसंद हो और संडे की दोपहर को आराम से बैठकर बुक पढ़ता हो। ओह, शायद मैं जिंदगी भर अकेली ही रह जाऊंगी। पता है, जो कुछ भी तुमने कहा मुझे मेरे बेटे की याद दिलाता है, ईथन। उसको भी अब डेटिंग और लोगों पर बिल्कुल विश्वास नहीं होता। अब शायद इसलिए क्योंकि वो बहुत कामयाब है। क्या बात है। अगर तुम सिंगल हो तो मैं तुम दोनों की डेट सेट कर सकती हूँ। हाँ, बढ़िया। वाह! नहीं, नहीं, नहीं। और फिर मैंने कहा, काश आपने ऐसा पंच ना मारा होता मिस्टर एंड्रूज। बहुत फनी था। ईथन, तुम कहानियाँ बहुत अच्छी सुनाते हो। थैंक्स जिसेल। शायद इसलिए क्योंकि मुझे बुक्स पढ़ना पसंद है। मॉम ने बताया था कि तुम्हें भी पढ़ना पसंद है। ओह, अभी कौन सी किताब पढ़ रही हो? ओह गॉश, तुम उनमें से कोई नहीं जानते, ज्यादातर रोमांटिक है। अब मैं क्या कहूँ, मैं कुछ ज्यादा ही रोमांटिक हूँ। क्या बात है, मैं भी कब से एक अच्छी रोमांटिक नॉवल पढ़ने की सोच रहा हूँ। क्या तुमने नोरा रॉबर्ट्स की नई नॉवल पढ़ी, आइडेंटिटी? आइडेंटिटी? बहुत अच्छी थी। वैसे तुम्हें बनाना क्रीम पाई कैसा लगा? मैं तो 10 और खा सकती हूँ। तुम्हें और कौन कौन से रोमांटिक ऑथर्स पसंद हैं? हे भगवान, इतने सारे हैं, कोई कैसे किसी एक का नाम ले सकता है? अरे कम से कम एक तो बताओ, कोई भी। कोई एक। जूलिया। अगर मुझे चुनना हो तो मुझे जूलिया पसंद है। जूलिया क्विन मेरी भी ऑल टाइम फेवरेट ऑथर है। बहुत बहुत कमाल की बात है। पता है, मुझे कहना ही होगा, शायद ही मैंने किसी के साथ पहले इतनी समानताएं देखी हैं। और अच्छी बात यह है कि मॉम ने ही मुझे तुमसे मिलाया है, क्योंकि सच कहूं तो मैं एक मामाज बॉय हूं। दरअसल मेरी सारी एक्स गर्लफ्रेंड्स यही कहती थी। रुको, सुनकर बुरा लगा, मेरी अभी तक सिर्फ 2 ही एक्स गर्लफ्रेंड्स हैं। वेल,
टेक्निकली कहूँ तो 1.5, क्योंकि मुझे लगता था कि वेरोनिका नाम की लड़की के साथ मैं रिलेशनशिप में हूँ और बाद में पता चला कि वो सिर्फ हमें दोस्त समझती थी। मेरे लिए बहुत अजीब सिचुएशन हो गई थी। कोई जल्दी नहीं है। अच्छा सुनो, इससे पहले हम आगे बढ़े मैं तुम्हें कुछ बताना चाहूँगा। दरअसल मेरा एक रूल है। मैं शायद सुनने में बहुत ओल्ड फैशन लगूं, बट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि जब लड़की मेरे साथ हो तो वो कभी किसी चीज़ के लिए पैसे खर्च ना करे। तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं? चलो कोई बात नहीं। तो मैंने सुना था तुम्हें रनिंग पसंद है। और ये रहा मेरा घर। लो आ गई। और ये है रेक्स। ओह किस कर रही है। देखो तुमने रेक्स का टेस्ट भी पास कर लिया। तैयार हो? हाँ। लेट्स गो। तुम ठीक हो? चलो फिर हो जाएगा। आओ। हे हनी, आ। चलो चलो आधा रास्ता हो गया। मुझे लगता था इसकी स्पेलिंग BRNDY है। हे, सब ठीक तो है? तुमने कहा था इमरजेंसी है। ओह, वैसे तुम्हारे पूरे कपड़े पर डॉग हेयर लगे हुए हैं। यही सब तो मेरी परेशानी की वजह है। मुझे नहीं लगता मैं और ये सब कर सकती हूँ जूलिया। वो मुझे पागल कर देगा। हम दोनों में कुछ भी एक जैसा नहीं है। वैसे मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। मेरा मतलब तुमने कहा था कि पैसे से सब कुछ ठीक हो सकता है। पिछले कुछ महीनों से जो कुछ मुझ पर बीत रही है, दुनिया का कितना भी पैसा उसे ठीक नहीं कर सकता। पहले तो वो ओल्ड स्कूल टाइप है। वो चाहता है कि उसके लिए सारा खाना मैं बनाऊं और सफाई भी करूं। हमेशा उसकी मॉम आसपास रहती हैं। इस उम्र में भी उसकी मॉम उसके लिए सारी लॉन्ड्री करती है। कौन सा आदमी ऐसा करता है? और ऊपर से उसका डॉग हमारे बेड में साथ सोता है। हमारे बेड में हर तरफ बाल, हर जगह उसके बाल। ईथन कभी भी टीवी या मूवीज नहीं देखता। उसे बस पढ़ना पसंद है। ओह, जोक्स भी बिल्कुल बकवास। सिर्फ एक इंसान जिसको वो जोक्स फनी लगते हैं वो है उसकी मॉम। दोनों के दोनों साथ में इतना अजीब तरीके से हंसते हैं। मैं ये सब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो दूसरे शब्दों में कहें, तुम कह रही हो हमें किसी को उसके चरित्र से चुनना चाहिए, ना कि उसके पैसे से। ठीक है, तुम सही हो। यही सुनना चाहती थी ना? मुझे बस कोई ऐसा चाहिए जिसके साथ मैं मूवीज देख सकूं, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर भी अच्छा हो और जिसे कैट्स पसंद हो। अगर कोई मुझे ऐसा मिल जाए तो मैं बिल भी आधा आधा बांट सकती हूँ। सुनने में तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हें गैरी को छोड़ना नहीं चाहिए था। अब क्या करोगी तुम? अब बस एक ही काम करना है। और फिर मैंने कहा
आपको इतना जोर का पंच नहीं मारना चाहिए था मिस्टर एंड्रयूज। आपको पता है ये जोक आप 100 दफा सुना चुके हैं। ये हर बार सुनने में और ज्यादा फनी लगता है। मुझे पता है और ज्यादा मजेदार होता जा रहा है। ओह, अंदर आ जाओ हनी। क्या हम इसे बाद में जारी रख सकते हैं? ओह बिल्कुल, इसका मतलब मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है ना? हाँ बिल्कुल। मैं आपकी सेक्रेटरी से चेक की बात कर लूंगा। हे, सब ठीक तो है ना? मुझे तुम्हें कोई बात बतानी है। ओह ओके। मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक खबर है, पर तुम बताओ क्या हुआ। नहीं, तुम बताओ। ठीक है। कुछ समय से जो हमारे बीच में चल रहा है, मैं उसके बारे में सोच रहा था जिसेल, और मुझे लग रहा है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। रुको जरा, तुम मुझसे ब्रेकअप कर रहे हो? ये फैसला आसान नहीं था, पर मैंने मॉम से बात करी थी और हम दोनों का ऐसा ही सोचना है। तुम्हारी मॉम? तुम किस तरह की मम्मास बॉय हो? नहीं, तुम मुझसे ब्रेकअप नहीं कर रहे, क्योंकि मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ। जिसेल, तुम जरा... अब ये सब जस्टिफाई करने की भी कोशिश मत करो। तुम 26 साल के एक बड़े बच्चे हो जो अपने फैसले तक खुद नहीं ले सकता, क्योंकि उसके सारे फैसले उसकी मॉम लेती हैं। तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत खराब है और तुम्हारी हंसी सुनकर चिढ़ मचती है। और अगर पूरी तरह से सच कहूँ, मुझे तुम्हारी डॉग से नफरत है। तुम्हारे पैसे से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास तुमसे ज्यादा अच्छा लड़का था जिससे मैं बात करती थी। वो एक नॉर्मल इंसान था जिसे मूवीज देखना पसंद था, कैट्स पसंद थी और जिसके जोक्स सच में फनी होते थे, न कि तुम्हारी तरह। मैं उसी के पास वापस चली जाऊंगी। उसका नाम गैरी है। गैरी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? गैरी मेरा बॉस है, इस कंपनी का प्रेसिडेंट। दरअसल मैं अपनी डेट पर लड़की से हमेशा बिल को आधा बांटने के लिए कहता हूँ, ये देखने के लिए कि वो क्या करेगी। ऐसा करने से उसके बारे में काफी अंदाजा लग जाता है। तुम्हें ज्यादा अपसेट तो नहीं किया ना? रेक्स, नहीं। I'm so sorry. रेक्स, नहीं। ये बड़ा ही प्यारा घर है मोनिका, पर ये मेरे बजट के बाहर है। ओह वेल, कोई बात नहीं। उम्मीद है कुकीज अच्छी लगी होंगी। जानती हूँ, उसके लिए तो तुम आई थी। फोकट के नवाब। हाय, स्वागत है आपका। ओह, तो तुम हो? क्या अपने फियोंसे का स्वागत ऐसे करते हैं जबकि वो लंच लाया? सच में रायन, मैकडॉनल्ड्स? हाँ, देखो ये सबसे जल्दी मिल जाता है। मुझे भी टेक कॉन्फ्रेंस के लिए जाना है। एक ऐसा इवेंट जो बेरोजगार लोगों के लिए है। ओह नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। शायद वहाँ कोई मेरे ऐप को फंड कर दे। कॉन्फ्रेंसेस नेटवर्किंग के लिए बहुत अच्छी होती है। अगर मुझे पूछो तो वक्त की बर्बादी होती है। सब ठीक है ना? नहीं, ये ओपन हाउस बस एक परेशानी बनकर रह गया है और मुझे अब तक ऐसे ही लोग मिले हैं जो इस जगह को खरीद तक नहीं सकते। खैर छोड़ो, आज हम डिनर के लिए जाने वाले हैं। मुझे सच में जियोवानी ट्राई करनी है। मैंने उनकी बहुत तारीफ सुनी है। अच्छा, मेरी बात सुनो। उसके बजाय हम डार्लास डाइनर चलें तो? उनके पास कमाल के स्टेक्स हैं और वहां ट्यूसडे का डिस्काउंट मेन्यू भी होता है। देखो, जियोवानी में टेबल मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है और वो बहुत महंगा भी है। देखो, जिस दिन मेरा ऐप हिट हो जाएगा, तुम जानती हो, मैं वादा करता हूं तुम जहां चाहोगी वहां ले जाऊंगा। तुम सालों से यही कह रहे हो रायन, और सच में मुझे अब ये नहीं सुनना। बेब, मुझे काम पर लौटना होगा। हम में से एक को तो पैसे कमाने होंगे। इसे ले जाओ। इसकी महक से मुझे घिन आती है। और अगर तुम्हें मेरे लिए फास्ट फूड ही लाना है तो चिक-फिल-ए ले आओ। ओके, मैं रात को मिलता हूँ। हेलो। स्वागत है। मोनिका? हाँ। वैसे तो तुम तुम्हारी तस्वीर से आकर्षक लगती हो, लेकिन सामने से ज्यादा अच्छी हो। थैंक यू। आपने तो
बड़ी प्यारी बात कह दी। वैसे मैं फ्रैंक हूँ, फ्रैंक जॉन्स। मिलकर खुशी हुई फ्रैंक जॉन्स। आप बेझिझक होकर पूरा घर देख सकते हैं। कोई जरूरत नहीं है, मैं पड़ोस में ही बहुत सी प्रॉपर्टीज खरीद चुका हूँ। मैं इसे भी अपनी पोर्टफोलियो में शामिल करने की सोच रहा था। सच में? तो क्या आप कोई ऑफर देना चाहेंगे? हाँ, इसकी जो भी कीमत हो वो भी कैश में है। बढ़िया है। एक शर्त है लेकिन। अच्छा, वो क्या है? तुम्हें मेरे साथ डिनर पर चलना होगा। वो मैं बस बिजनेस की बातें करने के लिए। यहाँ बहुत सी प्रॉपर्टीज हैं जिसमें मैं इन्वेस्ट करना चाहूंगा और मुझे खुद को प्रेजेंट करने के लिए अच्छा एजेंट चाहिए। हम मिलकर लाखों कमाएंगे। वैसे सुनने में तो अच्छा है। ओके, तो क्या सोच रही हो? मैं सोच रही हूँ हम शुरुआत से ही इसी जगह पर खाना क्यों खाते हैं? बेब, आप लोगों को थोड़ा और वक्त चाहिए या? नहीं, कोई बात नहीं। मैं लूंगी लॉबस्टर टेल और एक ग्लास प्रोसेसो प्लीज। बढ़िया चॉइस है। आपको बता दूं कि सी फूड और शैम्पेन ट्यूसडे स्पेशल में नहीं आते, उनके पूरे पैसे लगेंगे। हाँ, तो ठीक है, मैं भी वही लेता हूँ। वो अच्छा है और हाफ प्राइस में भी। नहीं, कोई बात नहीं, मैं लॉबस्टर टेल ही लूंगी। ओके। शायद शैम्पेन नहीं लेंगे। ओके, कोई बात नहीं। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो मुझे लगता है कि मैं लूंगा सीजर सैलड, लेकिन एपेटाइजर साइज का बड़ा पोर्शन नहीं। और मैं लूंगा पानी। थैंक यू। लॉबस्टर टेल काफी महंगी डिश है ना? ओह माय गॉड रायन, मैं इसके पैसे दे दूंगी, क्योंकि आज तुम्हें याद है जब तुम जा रहे थे वो एक आदमी आया था? तो लगता है कि उसके पास एक बड़ी डील है और उसने घर को पूरे कैश में लेने का ऑफर दिया, उसी कीमत में। वाह, ये तो कमाल हो गया। कंग्रेचुलेशंस। लेकिन वो बंदा, उसमें कुछ तो गड़बड़ थी, जैसे कि वो तुम्हारे साथ फ्लर्ट कर रहा था। रायन बस करो, इंडस्ट्री इसी तरह काम करती है। वैसे भी कौन सी बड़ी बात हो गई? बड़ी बात तो ये है कि मुझे कमीशन का कितना बड़ा चेक मिलने वाला है, और बाकी तो है ही, आखिरकार इसे बदलने के लिए पैसे मिल जाएंगे। इससे बदलोगी? ये मेरी दादी की है। सही कहा, इसलिए तो इसे बदलना है। मतलब जल्द ही इतने पैसे तो होंगे कि मैं अपनी सारी चीजें बदल दूंगी। मेरी मंगनी की अंगूठी, मेरी कार, अपना अजीब अपार्टमेंट। क्या? अपने अपार्टमेंट को क्या हुआ? ओके, ठीक है, लेकिन जरा धीरे धीरे करो। हमें खुद से आगे नहीं भागना है। और तुम्हें ताज्जुब होगा, लेकिन मेरा दिन भी अच्छा गया। नेटवर्किंग इवेंट बहुत बढ़िया था। मैं कुछ इन्वेस्टर्स से मिला जिन्हें सच में दिलचस्पी। रुको जरा, ये फ्रैंक है, वो कुछ मैं मत बोलना। ओके। ये रही वो कातिल निगाहें। सुनो, यहाँ एक और घर है जिसके लिए मैं ऑफर देना चाहूंगा और मैं चाहता हूँ तुम मेरी एजेंट बनो। कैसा रहेगा कल हम शैंपेन पीते पीते इस बारे में बात करें? हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये हुई ना बात। ओके, तो ये डेट है। मैं तुम्हें वहां मिलूंगा जहां आज मिला था। मैं तुमसे जल्दी मिलूंगा ब्यूटीफुल। बाय। सुना तुमने? इसने तो नसीब ही खोल दिया, मतलब जैकपॉट ही लग गया। तो ये एक डेट है? तुमने उससे कुछ कहा क्यों नहीं मोनिका? सच में रायन, तुम इसे इस तरह से देखते हो? तुम मेरे इरादों पर पानी क्यों फेर देते हो? देखो, मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, सच में चाहता हूँ, लेकिन मैं कंफर्टेबल भी होना चाहता हूँ। तो मतलब ये बंदा तुम्हारी लिस्टिंग पर ऑफर दे रहा है और फिर उसे उसी वक्त एक और घर भी खरीदना है, वो भी पहली डील क्लोज किए बिना। यार, तुम्हें इसमें कुछ अजीब नहीं लग रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। सारे अमीर लोग ऐसे ही करते हैं। रुको, तुम जेलस हो? हाँ, तुम जल रहे हो। तुम जल रहे हो क्योंकि मुझे गोल्डन टिकट मिल गया है। मुझे तुमसे कभी जेलस फील नहीं होगा मोनिका। हम एक टीम है। तुम्हारा अच्छा होते देखकर मुझे खुशी होती है।
मैं बस कह रहा हूं कि देखो, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, तो जरा ध्यान से। क्या लगता है 3 कैरेट का लूं या 4? 4 कैरेट सही रहेगा। हमारे नाम, हमारी डील सक्सेसफुल होने के लिए। मुझे प्रोसेको पसंद है और मुझे दिख रहा है कि तुम्हें इसके वेस्ट होने की परवाह नहीं। बिल्कुल नहीं। हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिंदगी सेलिब्रेशन के लिए तो है। काश सबको ऐसा ही लगता। दूसरी तरफ मेरा मंगेतर रायन है कि जानते हो क्या, कोई बात नहीं। चीयर्स। उस नए घर के बारे में बताओ जिसके बारे में तुम फोन पे बात कर रहे थे। ओह, वो उसे 1.2 मिलियन पर लिस्ट किया है, लेकिन मैं उन्हें 1 बिलियन का ऑफर दूंगा और देखते हैं वो क्या कहते हैं। तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है कोई बेवकूफ़ ही होगा जो उसे नहीं लेगा, खासकर तब जब तुम इतना पैसा डाल रहे हो और 21 दिन में डील पूरी कर रहे हो। तुम्हारे फंड के प्रूफ लगेंगे जो मुझे अपने सेलर को भी दिखाने होंगे। ओह हाँ, तुम्हें वो जल्दी मिल जाएंगे। जानती हो, हमें वैसे आज रात सेलिब्रेशन के लिए डिनर पर जाना चाहिए। हमें इतनी जल्दी सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, हमें डील पूरी होने तक का इंतज़ार करना चाहिए। बिल्कुल, मतलब समझ सकता हूँ। शायद जियोवानी को इंतज़ार करना पड़ेगा। माफ़ करना, क्या तुमने अभी जियोवानीस कहा? हाँ बिल्कुल। मैं वहाँ कब से जाना चाहती हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि वहाँ जल्दी टेबल नहीं मिलता। शायद बाकियों के लिए होगा, फ्रैंक जॉन्स के लिए नहीं। मैं जियोवानी कॉल करके उसे कहता हूँ कि हम आ रहे हैं। रुको, क्या तुम ओनर को जानते हो? सुनो स्वीट हार्ट, मैं तुम्हें वो सब दिला सकता हूँ जो तुम चाहती हो, बस एक चुटकी की देर है, समझी? तुम जो दरवाजा खोलना चाहो खुल जाएगा। मुझे लगता है तुम और मैं मिलकर रियल एस्टेट का साम्राज्य बना सकते हैं, और फिर तुम्हारे पास इतना पैसा होगा कि सोच नहीं पाओगी कि उसका क्या करें। आइडिया कैसा लग रहा है? कातिल आंखों वाली। वैसे ये तो बहुत अच्छी बात। जान सकता हूँ यहाँ क्या हो रहा है? रायन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारे लिए लंच लेकर आया हूँ, लेकिन लगता है तुम थोड़ी बिजी हो। मैं चलता हूँ। नहीं रुको, कहाँ जा रहे हो? आई एम सॉरी, मैं अभी आती हूँ। रायन, ये फास्ट फूड तुम्हारे लिए नहीं बना है। रायन रुको। इंडस्ट्री में ऐसे ही काम होता है ना, कि एक मर्द ऐसी एक एंगेज्ड लड़की के चेहरे को छूता है। मैं जानता था उस बंदे में कुछ तो गड़बड़ है। मैं चाहता हूं कि तुम तुरंत उससे बात करना छोड़ दो। मैं ये नहीं कर सकती। तुम्हें अंदाजा भी है कि मैं अभी कितने पैसे कमाने वाली हूँ? मैं ऐसी कंगाली में नहीं जी सकती। मैं तुम्हारी भद्दी सी कार में घूमकर थक गई हूँ, और इस पुरानी रिंग से और उस कंगाली से जो हमें जिंदगी में अच्छी चीजें अनुभव नहीं करने दे रही। और रायन, तुम मुझे वो चीजें लाकर नहीं दे सकते। पैसों के अलावा और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे क्या? मुझे माफ करना रायन, लेकिन इस रिश्ते में कमाने वाली मैं हूँ। मैं उससे बात करना नहीं छोड़ सकती। अच्छा, या तो वो या तो मैं। क्या चुनोगी? हाँ? मैं ये फैसला नहीं ले सकती। तुम ले चुकी हो। Have a good life, मोनिका। मैं तुम्हें ये लौटाना चाहती थी। वैसे भी इसके बाद इसकी कोई कीमत नहीं होगी। रायन का दिल टूट गया, लेकिन दूसरी तरफ मोनिका अपनी नई जिंदगी के लिए तैयार थी, अमीरों की जिंदगी। वो फ्रैंक के साथ वक्त बिताने लगी और ये सोचकर उत्साहित होने लगी कि उसके घरों पर पैसे लगाने से वो कितना पैसा कमाने वाली है।
लेकिन जल्द ही उसे पता चल गया कि फ्रैंक के पास उसने दिए ऑफर के घर खरीदने के लिए कोई पैसा नहीं है। वो मोनिका को इम्प्रेस करने के लिए उससे झूठ बोल रहा था। हालात इतने बदतर हुए कि मोनिका को एहसास हुआ कि वो अकेली नहीं है जिसके साथ वो ये खेल खेल रहा था। उसने शहर की बाकी औरतों के साथ भी यही चाल चली थी। कुछ महीनों बाद उसे एक बड़ा सरप्राइज मिलने वाला था। हाय, जुवानी में स्वागत है। आपका रिजर्वेशन है क्या? नहीं, एक्चुअली मैं पूछना चाहती थी कि आपके पास कोई जॉब है। वैसे मुझे कोई रेस्टोरेंट का अनुभव नहीं है, लेकिन मोनिका। रायन। Hey. हाय, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बस अभी खाना खत्म हुआ। तुम भी यहाँ खाने आई हो? अगर हाँ तो यहाँ का कैवियर बहुत अमेजिंग है, ट्राई करना। ओके, थैंक यू। मैं बस तुम्हें यहाँ देखकर सरप्राइज्ड हूँ। जानते ही हो ना तुम तो। माफ कीजिए सर, मैं बताना चाहता हूँ कि आपकी पोर्च रेडी है। ओह, थैंक यू सो मच। मैं बस अभी आया। माफ करना, क्या तुम पोर्च चलाते हो? ओके, मैं कुछ समझी नहीं। क्या तुम्हें कोई लॉटरी लगी है? नहीं, अच्छा वैसा ही कुछ समझो। मुझे पता तुम्हें मेरे ऐप के आइडिया पर भरोसा नहीं था, पर मुझे वहाँ फंडिंग मिल गई और पता नहीं उसके बाद तो कुछ मैजिक ही हो गया। वाह, ये तो कमाल हो गया। मुझे कोई शक नहीं था। मैं हमेशा से जानती थी कि तुम ज़रूर कामयाब होंगे। वैसे भी मैं कुछ सोच रही थी। शायद तुम्हें और मुझे हमारे बारे में दोबारा सोचना चाहिए। और फ्रैंक का क्या? फ्रैंक जोन्स, पैसे वाला बंदा? हाँ, वो तो उस बारे में तुम सही थे। हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। और काश तब मैं तुम्हारी बात मान लेती। फ्रैंक जोन्स उसका असली नाम भी नहीं था, लेकिन क्या? जो हुआ वो लंबी कहानी है। ज़रूरी बात तो ये है कि तुम्हें मिस किया। कार आ गई क्या स्वीटहार्ट? हाँ, कार आ गई है। तुम तैयार हो? हाँ। ओके। राइट, हाँ। अब जब तुम्हारे पास पैसे हैं तो लड़कियां भी डेट पर आएंगी। ओके, आई एम सॉरी जैस्मिन, ये है मैं मेरी गेस करती हूँ। तुम्हारी एक्स मोनिका? तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। और ये भी बता दूं, मैं रायन के साथ तब से हूँ जब ये कुछ नहीं था। हाँ, ये सच है। मुझे फंडिंग मिलने से पहले ही हम साथ थे। और मैं सच बताऊं, इसे अब भी मेरे पैसे खर्च करने से हर्ज है। मैंने इसे कहा कि यहाँ आकर $1000 खर्च करने की बजाय मुझे फास्ट फूड खाने में कोई दिक्कत नहीं है। और जब मैंने इसके लिए 5 कैरेट की रिंग खरीदनी चाहिए तो इसने मना कर दिया। क्योंकि मैं इसके दादी के रिंग से ही बहुत खुश हूँ। कितनी अच्छी बात है। मुझे माफ करना, मुझे अभी हमारे मैनेजर से मेल आया है। हमारे पास फिलहाल कोई जॉब नहीं है। सॉरी। ओह, ओके तो ओके, हाँ। वेल, मिलकर अच्छा लगा मोनिका। बेस्ट ऑफ लक तुम्हारी जॉब के लिए। थैंक यू। चले बीबी? चलो। स्वीटहार्ट, कल रात तुमने कचरा बाहर नहीं रखा? एलेक्स, कल रात तुमने कचरा बाहर नहीं रखा? बाद में रख दूंगा। तुम्हें पता है ना ये तुम्हारे हिस्से का काम है। क्या तुम्हें पॉकेट मनी नहीं चाहिए? ठीक है, पहले पॉकेट मनी। काश कोई मुझे भी ये खाना बनाने के पैसे देता। आपको कोई पैसे क्यों देगा? ये आपका काम है। नाश्ता तैयार है। चलो, खाना ठंडा हो जाएगा। गेम बाद में खेल लेना। ओके, खाना यही दे दो, मैं गेम में फंसा हुआ हूँ। एलेक्स, तुमने कचरे का बैग क्यों नहीं लगाया? मुझे डिस्टर्ब मत करो। गेम ओवर। आपकी वजह से हार गया। हाँ तो? सिर्फ कचरा रखने के पैसे दिए थे। अगर एक और काम कराना है तो और पैसे देने पड़ेंगे। एलेक्स, तुम जो भी काम करते हो उसे आधे में नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, जो भी हो। आओ!
आह, ओह, तुम अपने लेग को संभाल कर नहीं रख सकते? ये मेरा काम थोड़ी है मॉम। मुझे बस कचरा रखना है, अपना रूम साफ करना है और मैक्स को घुमाना है। मुझे लिविंग रूम के पैसे नहीं मिलते। केचप कहाँ है? मुझे दरवाजा खोलना है, खुद ले लो। ओह, हाय मिसेस जॉनसन, कुछ चाहिए आपको? हाय डियर, मैं बस ये बताने आई थी कि तुम्हारे डॉग ने मेरे लॉन में पॉटी की है। क्या आपने बेटे से कहोगी कि अगली बार से साफ कर दिया करे? कमर दर्द की वजह से मुझसे तो 1 मिनट भी झुका नहीं जाता। एलेक्स, क्या तुमने मिसेस जॉनसन के लॉन में मैक्स की पॉटी छोड़ दी? हाँ, उसे उठाना मेरा काम नहीं है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं वादा करती हूँ ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। थैंक यू डियर। एलेक्स, तुम दूसरों के लॉन में मैक्स की पॉटी छोड़कर नहीं आ सकते। जहाँ तक मुझे पता है मेरा काम उसे घुमाना है, ना कि उसकी पॉटी उठाना। अगर ये काम करवाना है तो और पैसे लगेंगे। तो ऐसी बात है, अगर तुम मुझसे कुछ करने को कहो और मैं भी तुम्हें पलटकर यही जवाब दूं तो? मैं आपको ऐसा कुछ नहीं कहूँगा जो आपका काम ना हो। अच्छा, तो बताओ क्या है मेरा काम? मेरे लिए खाना बनाना, कपड़े धोना और इस घर का रेंट पे करना। ठीक है, समझ गए। चलिए अब मुझे केचप दीजिए मॉम। नहीं, वो मेरा काम नहीं है। उठकर खुद ले लो। मॉम ने फैसला किया कि वो बेटे के साथ जैसे को तैसा की पॉलिसी अपनाएंगी। अगले दिन एलेक्स को पता भी नहीं था कि उसे कितना बड़ा सबक मिलने वाला है। ब्रेकफास्ट तैयार है, उठकर ले लो। यहीं पर दे दो, मैं जीतने वाला हूँ। ठीक है, मैं खुद ही ले लूंगा। मॉम, एक भी प्लेट साफ नहीं है। अच्छा, तो एक धो लो अपने लिए। क्या? कुछ भी। बर्तन धोना मेरा काम नहीं है। वैसे जहाँ तक मुझे याद है ये मेरा काम भी नहीं है। और ये रहे तुम्हारे कपड़े। हाँ, पर आप मुझे ये क्यों दे रही हैं? इन्हें फोल्ड करके इनकी जगह पर रख दीजिए ना। हाँ, जितना मुझे याद है मेरा काम कपड़े धोना है, उन्हें रखना नहीं। ओह, अब समझा आप क्या कर रही हैं। आप मुझे सबक सिखाना चाहती हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। ना मैं खाना खाने वाला हूँ, ना मैं कपड़े उठाने वाला हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी मर्जी। ये क्या है? क्या बिजली चली गई? मॉम, क्या हुआ? बिजली चली गई है। ओह हाँ, शायद मैं बिजली का बिल भरना भूल गई बेटा। आप भूल कैसे गई? मतलब बिल भरना तो आपका काम है। देखो बेटा, कल तुमने ही बताया था मेरा काम है तुम्हारा खाना बनाना, तुम्हारे कपड़े धोना और घर का रेंट भरना। तुमने बिजली के बिल के बारे में तो कुछ नहीं कहा था। बस कीजिए मॉम, अगर बिजली नहीं होगी तो मैं गेम कैसे खेलूंगा? ये कोई मजाक नहीं है। वैसे इससे मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं रूम में जा रही हूँ, कुछ चाहिए तो बताना। रुकिए, आपने बिल्कुल सही कहा था। मुझे कचरे का बैग डस्टबिन में फेंकना चाहिए था। खिलौने भी उठाकर रख देने चाहिए थे और लॉन भी साफ करना चाहिए था। आई एम सॉरी। मुझे समझ आ गया है कि जो भी काम कर रहे हो उसे आधे में नहीं छोड़ना चाहिए। क्या तुम सच बोल रहे हो? हाँ, देखिए, क्या आप बिजली का बिल भर दोगी मॉम?
मैं तो मजाक कर रही थी। तुम्हें सही रास्ता दिखाने के लिए मैंने ही पावर स्विच बंद कर दिया था। ये लो अपने काम के पैसे। ओह, थैंक्स मॉम। नहीं मॉम, रहने दीजिए। अब आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है। मुझे तो आपसे पैसे लेने भी नहीं चाहिए थे। ओह स्वीटहार्ट, आई लव यू। चलो अब बर्तन धोने दो ताकि तुम खाना खा सको। नहीं, रुक जाइए। बर्तन मैं धो लेता हूँ। आप बैठ जाइए, खाना मैं लगा दूंगा।